बीते कुछ दिनों में मैंने बहुत सारी कुछ देखी है। मतलब बहुत इंडिया के हर एक पूरे इंडिया के हर एक कोने में तुम्हें प्रधानमंत्री मोदी की फ़ोटो देखने को मिलती होगी। क्या किसी ने नहीं देखा? हर एक इंसान के घर के अंदर, हर एक लोग के घर के अंदर, हर एक आदमी के घर के अंदर होगा एक प्रधानमंत्री मोदी की फ़ोटो होगी। लोग हैं हमारे, कितने शानदार विचार रखते हैं और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। वो स्कूल में जाता है, जब उसको स्कूल से बैग मिलता है उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो है। जब भी कोई आंटी राशन लेने जाती है, उस राशन के बैग, जो राशन का जो बोरा होता है, कट्टा होता है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो है। जब मैं पेट्रोल पंप में जाता हूँ पेट्रोल डलाने के लिए, वहाँ पे होर्डिंग्स लगा है प्रधानमंत्री मोदी की फोटो। अभी के टाइम पे ऐसा हो रहा है ना कि भगवान कृष्ण की फोटो छोटी कर दी जा रही है और प्रधानमंत्री की फोटो बड़ी कर दी जा रही है। ये क्या भाई, तुम भगवान से बड़े थोड़े ना हो रहे हो। भगवान तो भगवान है ना। कृष्ण मोदी सरकार के हाथ पकड़ के चल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के हाथ पकड़ के चल रहे हैं। क्या भाई तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो यार? एक फोटो के ऊपर इतना पैसा खर्च करना, होर्डिंग्स लगवाना, इधर उधर बैनर लगवाना, इससे अच्छा तो तुम देश के ऊपर खर्च करो ना, डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करो। हर जगह पे जहाँ पे रास्ता खराब है उस रास्ते को बनाओ, अच्छा करो ना, देश अच्छा करो ना। तुम होर्डिंग्स लगवाने का क्या मतलब है? जितना पैसा तुम लोग होर्डिंग्स में खर्चा करते हो बीजेपी वाले हो, अगर तुम उतना पैसा अगर देश के ऊपर खर्च करो, देश को डेवलपमेंट करने के ऊपर खर्च करो, तो कितना फायदा होगा, देश आगे जाएगा। जो बाहर से जो लोग आते हैं इंडिया के अंदर, वो देखेंगे तो बोलेंगे ना इंडिया कितना ब्राइट है, इंडिया कितना अच्छा है। हाँ, अभी तो वो इंडिया के ना मुगलों की चीज़ों देखने के लिए आती है ना, ये सब तो देखने आता है। चाइना कितना आगे चला गया, चाइना भी हमारे टाइम पे ही आज़ाद हुआ था ना। चाइना कितना आगे, इंडिया से बहुत आगे है चाइना। ऐसा क्यों? चाइना आगे क्यों है? अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि चाइना आगे क्यों है, इंडिया इतना पीछे क्यों रह गया। हमारे देश के अंदर पॉलिटिक्स बहुत ख़राब हो चुकी है। पॉलिटिक्स अपने बारे में सोचती है कि भाई अगर मैं पावरफुल हूँ तो मेरा बेटा अगर कोई गलती करता है तो मेरा बेटा अगर कोई क्राइम करता है तो मेरा बेटा बचे, कि कोई बचे। और कोई और कंट्री में क्या है कि अगर तुमने गलती किया तो भाई तुम्हारा सब फैमिली घुसेगा जेल के अंदर। ये होना चाहिए ना, गलती है तो गलती है। इंडिया को पॉलिटिक्स सिखा रहा है। पॉलिटिक्स भाई, पॉलिटिक्स होता क्यों है भाई? तुम देश को ग्रोथ करने के लिए हो कि देश को खाने के लिए बैठे हो भाई? अगर 2014 के बाद से मुझे तो नहीं लग रहा भाई, गैस का रेट बढ़ गया है, जीएसटी बढ़ गया, बहुत सारी चीज़ों को बढ़ा है। हाँ, हिंदू मुस्लिम हो रहा है देश के अंदर, हर जगह पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम। इससे आगे तो बढ़ना है ना, इसको तो दिमाग से निकालो, हिंदू मुस्लिम से बाहर थोड़ा निकलो, अच्छी जगह पे तो समझो, धर्म से तो आगे निकलो, जब भी तो देश आगे बढ़ेगा ना। हम लोग धर्म के अंदर फंसे हुए हैं यार। एक बार राहुल गांधी को खड़ा करो, राहुल गांधी को जीतने दो, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने दो, कैसा होता है फिर देखना। हाँ, वैसे तो हम लोग के हाथों में है ना वोट देना, चेंज तो कर सकते हैं ना, इसको चेंज तो करने का ताकत एक मुस्लिम है ना। अगली बार चेंज कर सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? एक बार मौका देने में किसी को क्या दिक्कत है? हाँ, नहीं, तुम लोग को एक ही सरकार चाहिए, सिर्फ धर्म देखने के लिए एक ही सरकार चाहिए। वो हिंदू है इसलिए तुम एक बोल रहे हो ना, राहुल गांधी भी तो हिंदू है ना, कोई मुसलमान को ना खड़ा करो, हिंदू को ही खड़ा करो। तो राहुल गांधी को तो एक मौका दो कि वो बंदा भी खड़ा हो, बंदा भी कोशिश करे, देश के लिए कुछ काम करने की तो कोशिश करे। अगर जितना मुझे जैसा लगता है कि राहुल गांधी जितना देश के लिए करना चाहते हैं, अगर उसे एक मौका मिले तो जरूर करेगा, बंदा जरूर करेगा। दिल्ली के अंदर जो जेनी पॉल्यूशन है, अभी तक इस पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। पॉल्यूशन का कोई सॉल्यूशन ही निकल रहा है देश से। हाँ, रेखा गुप्ता है भाई, बंदा घूम रहा है, बंदी घूम रही है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई देश में क्या हो रहा है। दिल्ली के अंदर इतना EQI क्यों है बताओ? कितना पॉल्यूशन है दिल्ली के अंदर। Biggest environmental issues in India. Despite global severe air quality crisis. According to the latest data, India still has some of the most polluted cities in the world, with New Delhi often ranking among the worst. The dangerous levels of PM2.5 particles, tiny pollutants less than 2.5 particles, are primarily caused by vehicular emissions, industrial activities, crop burning, and coal-powered energy plants, with coal continuing to be a major part of India's energy mix. In fact, India remains the third largest carbon emitter globally, contributing over 2.7 billion metric tons of carbon dioxide every year. Although the COVID-19 lockdowns in 2020 briefly improved air quality, such pollutants has been linked to respiratory and cardiovascular diseases, contributing to millions of premature deaths each year. Recent studies estimate that air pollution in India causes over 1.6 million deaths annually, making it one of the leading environmental health threats.
The situation in 2024 has become more dire, with extreme weather conditions like heat waves and droughts worsening the impact of pollution. During the winter months, Delhi and other northern cities continue to experience hazardous air quality, forcing governments to shut down schools, restrict construction, and close several coal plants temporarily. India's dependence on coal, combined with rapid urbanization and industrial growth, makes fighting air pollution an ongoing challenge. India's air pollution crisis highlights the urgent need for stronger policies. हम तो सरकार से सवाल उठाएंगे ना, सरकार रेखा गुप्ता जी ऐसा क्यों हो रहा है दिल्ली के अंदर, दिल्ली की क्यों इतनी गंदी है, इसको आप सही करो, बहुत सारी चीज़ों को आप सही करो, बट इधर उधर पैसा खर्च करने से अच्छा देश के ऊपर आप पैसा खर्च करो। आप लोग जो बाहर घूमने जाते हो, साल में एक बार जो इंडिया से बाहर जाते हो, टूर पे जाते हो, कहीं भी तो जाते होंगे ना, उस पैसे को आप बचाओ, इंडिया के ऊपर खर्चा करो, इंडिया को डेवलपमेंट करो, इंडिया को चाइना से आगे भेजो। चाइना भी हमारे टाइम पे ही आज़ाद हुआ था, बट चाइना कितना आगे, चाइना की टेक्नोलॉजी देखो एक बार कितनी आगे है, और इंडिया की टेक्नोलॉजी कितनी पीछे है। अगर आप लोग को इसके बारे में बताओ तो कमेंट करके जरूर बताना कैसा क्यों है। बट नहीं, आप हमारे देश की जो गवर्नमेंट है या हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, देश के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। मुझे तो नहीं लगा कि देश के बारे में किसी ने कुछ सोचा है। अगर आप लोग को ऐसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे नहीं लगता कि देश के बारे में सरकार ने सोचा है, बहुत कम ही सोचा है। जितना अगर किसी और देश ने सोचा अपने देश के बारे में, उतना तो नहीं सोचा है।